हेलो दोस्तों, मैं सुरेश सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th का जो जम बोर्ड जम ये बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेकर आए हैं। इसको देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दो संकेतन को क्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त उसी के अंदर हो, मतलब एक जैसे एक वृत्त ये एक वृत्त ये है, मतलब उसी को बोलते हैं संकेंद्रित वृत्त बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम परिचित्र बनाते हैं, तो बिना चित्र के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बोले आज दो वृत्त है, तो हमने बड़ा वृत्त बनाया। पहले एक बड़ा सा वृत्त बना लिया हमने, एक ये बना लिया, एक वृत्त हमने एक वृत्त ये बनाया। उसके बाद इसी में एक दूसरा वृत्त बना लिया, दूसरा हमने एक बना लिया, ये दूसरा वृत्त इसी के अंदर बना लिया हमने, इसका वृत्त हो गया। तो ये बोला है कि इसको स्पर्श करती हुई जीवा जाए, मतलब छोटे वाले उसको स्पर्श करते हुए जीवा जाए। तो जीवा बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त की जीवा है उसको यहाँ पर स्पर्श करते हुए, तो स्पर्श मतलब छूटी हुई जाए, ये जाए। और यहाँ मान लेते हैं केंद्र है, क्या है हमारा, ये केंद्र है। तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त जाए, मतलब इसको मिला देंगे यहाँ पास और एक इधर बना देंगे, ये बड़े वृत्त त्रिज्या होंगी। तो बड़े वृत्त त्रिज्या कितने दिए गए हैं यहाँ पास 7.5 दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पास 7.5 सेंटीमीटर, ये बड़े यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ से कितना दिया गया, बड़े वृत्त त्रिज्या 7.5 है। हम इस पर एक लंब डालते हैं, तभी तो हमको छोटी त्रिज्या मिलेगी। यहाँ से डालेंगे क्या, लंब। तो हमने यहाँ पर लंब डाला, जो छोटी वाली त्रिज्या है ये वृत्त त्रिज्या होगा, छोटे वाले वृत्त छोटे वाले वृत्त त्रिज्या क्या है, 4.5। कितना क्या है 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप यहाँ पर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों दिया गया है। अब इसका नाम पता करते हैं, ये ओ है हमारा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा यहाँ पास। इसको हम मान लेते हैं सी, मान लीजिए डी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, डी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बस कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या होगा, जो ए डी होगा, ए डी बराबर होगा किसके बराबर, क्यों बराबर होगा, यहाँ लिख सकते हैं जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया सॉरी जीवा जीवा पर डाला गया केंद्र से लंब, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, जीवा पर केंद्र से, केंद्र है ना हमारे यहाँ पास, केंद्र लिख सकते हैं, केंद्र से डाला गया, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, जीवा को बराबर भाव बांटता है, समविभाजित करता है, क्या विभाजित करता है, सब विभाजित करता है। मतलब दो भाग, मतलब जो मान इसका होगा, मतलब हम इसको यहाँ पर अगर हम लेते हैं यहाँ पर x, तो ये भी क्या होगा x होगा, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का ये हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कौन सा त्रिभुज ये यहाँ पर स्पर्श करता है, तो यहाँ कितने अंश का बनाएंगे, 90 अंश का बनाएंगे, 90 अंश का। ये लंब डाला गया, लंब पर 90 अंश का बनाता है, लंब 90 अंश का बनाता है, सामने वाला क्या होता है, खड़ा होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी ए में, त्रिभुज ए ओ डी ए में, ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस तो इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का मान दिया गया, कर्ण हमारा क्या दिया गया, कर्ण हमारा दिया गया ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया गया है, लंब हमारा दिया गया है ओ डी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा ए डी का स्क्वायर, तो ओ डी का मान, ओ ए का मान कितना दिया गया है 7.5 का स्क्वायर, ओ डी का मान कितना दिया गया है 4.5 का स्क्वायर दिया गया है दोनों का, ठीक है ना। और प्लस ए डी का हमने क्या माना, x माना, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन को। जब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को, तो क्या करते हैं,
7.5 मतलब 75 को 2 बार गुणा करेंगे। जब 75 को 2 बार गुणा करेंगे 75 गुणे 75 तो इसका आएगा कितना हमारा 5625। कितना आएगा 5625 5625 आएगा। अभी एक बार बताऊँ लगा है मतलब कितना आएगा हमारे यहाँ पास 56.5। आप लोग गुणा कर लीजिएगा 7.5 गुणे 7.5 को गुणा करेंगे तो 56.25 आएगा। ठीक है ना, मतलब 56.25 मतलब 56.25 56.25। अब इसको 45 गुणे से 45 को 2 बार गुणा करेंगे 45 गुणे 2.5 45 कितना आएगा 2025। कितना आएगा यहाँ पास 2025 मतलब 20.25 आएगा इक्वल प्लस इधर क्या है एक्स का स्क्वायर। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसको इधर लाएंगे। इसमें आएगा 56.25 और माइनस इधर लाएंगे कितना आएगा 20.25 इधर इक्वल इधर एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ मान कितना आएगा जब इसको माइनस करते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया 6 कराएंगे 6 आएगा पलटी मतलब 36 आएगा। घटाएंगे कितना आएगा एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 36 आया। 36 कैसे आया आप इसको घटा भी सकते हैं 56.25 फिर इसमें 20.25 माइनस करेंगे 0 0 पॉइंट आएगा यहाँ पास 6 यहाँ पर 3 5 पॉइंट के बाद में जब लगा होता है 0 कोई मान नहीं होता 0 को हटा सकते कितना आएगा 36 आया। तो हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे x जो है उधर चला जाएगा रूट में चला जाएगा x किसमें चला जाएगा रूट में जाएगा मतलब x बराबर कितना आएगा 36 रूट। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। प्लस माइनस निकलते हुए यहाँ पर प्लस लेंगे 36 प्लस लेंगे x का मान हमारा कितना निकला प्लस निकला। अब हमको निकालना क्या है हमको निकालना है जीवा का मान मतलब a और b का मान। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a b बराबर a b का मान निकालना है तो a जो निकलेंगे किसके बराबर होगा AD प्लस BD। ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमको यहाँ से पूरी यहाँ तक दूरी निकालेंगे तो जो ये होगा जो जोड़ देंगे। तो हम जब जोड़ेंगे दोनों का x ये भी है मतलब x का x दोनों का मान कितना है 6 ये भी होगा 6 ये भी होगा कहने मतलब 6 ये भी सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आया 6 सेंटीमीटर ये भी है। तो टोटल कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। टोटल कितना है हमारा ये 6 किलोमीटर 12 मतलब ए बी का मान जो आया 12 सेंटीमीटर। ये पूछा क्या था बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ लिख देंगे अतः बड़े वृत्त की उस वह जीवा मतलब वह जी सकते हैं उसने वह जीवा कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आप लोग अतः करके जरूर लास्ट में लिख दिया करें जो पूछा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन में क्या है ये सॉल्व है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए।